शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जिन जिन कस्टमर्स के वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी कस्टमर्स के लिए तो सबसे पहले मैं उन्हें बधाई दूंगा और कहना चाहूंगा कि आप वो नज़ीर बनने वाले हैं इस कंपनी में जिनको मैं पूरी तरीके से लीगली और सोशली ये प्रमोशन देने जा रहा हूं कि हाँ, ये सारे कस्टमर, इनका केस हमारे पास वेरीफाई हो चुका है और शाइन परिवार सारी प्रॉपर्टी ब्लॉक होने के बाद भी, सारा फंड, सारा बैंक अकाउंट क्लोज होने के बाद, ब्लॉक होने के बाद भी, कोई साधन न होने के बाद भी और इतनी ढेर सारे एक्शंस होने के बाद भी 6 साल के बाद आज डंके की चोट पर एलानिया पूरी के पूरे हिंदुस्तान को दिखा करके अपने इन कस्टमर्स की वो सारी लायबिलिटी पूरी करने जा रहा है जो इन्होंने कंपनी पर भरोसा करके, मेरे चेहरे पे भरोसा करके शाइन परिवार निवेश किया था। ये कस्टमर्स जो 6 साल रुके, ये वो कस्टमर नहीं थे जो सिर्फ गिव एंड टेक के लिए आए थे कि पैसा डाला कंपनी में और उसके बाद नहीं मिला तो एक्शन ले लिया और जब तक मिलता रहा तब तक कंपनी की जय होती रही। बल्कि ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने सारे विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भी, अखबारों में आई हुई खबरों को देखते हुए भी, इन सारे कस्टमर ने सारी अफवाहों को सुनने के बाद भी कंपनी पर भरोसा किया। और कोई ये नहीं कह सकता कि इनके पास ना साधन नहीं थे या ये आकर के लखनऊ गोमती नगर पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं करा सकते थे, क्योंकि ये वो कस्टमर्स हैं जिनका वेरिफिकेशन हुआ है, जिन्होंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी के उस पीक टाइम पर, जब माघ मेले की वजह से, कुंभ स्नान की वजह से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी ब्लॉक था। 200 किलोमीटर तक गाड़ियों का काफिला जाम में फंसा हुआ था। ऐसे वक्त में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे जहां ट्रेनें लेट चल रही थी, किसी ने ट्रेन के साधन से, कोई पर्सनल साधन से, कोई बस से चल करके आया और आकर के गेट नंबर 8 पर लाइन में लग करके इंतजार करके इन्होंने कड़कड़ाती सर्दियों में सफर करके अपने अपने पेपर दस्तावेज जमा किए। एफआईआर कराना इनके लिए ज्यादा आसान होता बिनिस्बत ये पेपर जमा करने के। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अखबार में आई हुई खबर, अखबार में आई हुई जो एडवर्टाइजमेंट थी, उसको अगर ये ध्यान देते तो इनको जाकर के ईडी कोर्ट पेपर जमा करना था, लेकिन वहां ना जाकर के इन्होंने कंपनी के एक आह्वान पर, एक आवाज पर सीधा कंपनी के पास आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है इन कस्टमर्स की लायबिलिटी को खत्म करना। मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए ये वादा करता हूं इन सभी वेरीफाइड कस्टमर से जिन्होंने अपने पेपर जमा कर दिए और वेरिफिकेशन काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी काम रुक गया है, अभी काम चल रहा है, काफी काम पेंडिंग है। अभी डेली मुश्किल से 5-10 कस्टमर वेरीफाइड हो पा रहे हैं और तकरीबन इतने ही कस्टमर्स जो अनवेरीफाइड में जा रहे हैं और ऑलमोस्ट इतने ही कस्टमर डिस्प्यूट में जा रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो सारे सारे पेपर को छानबीन करने के बाद, सारा गहन छानबीन के बाद, सारा मैच करने के बाद, बैंक स्टेटमेंट मिलाने के बाद 15 से 20 कस्टमर हर दिन सिर्फ वेरीफाई हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, यह आंकड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं, लायबिलिटी उतारने के मार्ग में। यानी अब से जो ये आंकड़ा शुरू हुआ है, हम 1 मई तक इन आंकड़ों पे काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी 1 मई तक हम सारे आंकड़े आपके सामने रख दें कि कितने वेरीफाइड हैं, कितने डिस्प्यूटेड हैं और कितने ऐसे जो अनवेरीफाइड हैं। और बाकी बच्चे कस्टमर वो होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे तक नहीं पहुंच पाए हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनकी लिस्ट नहीं दी जाती है। 2019 के बाद के कस्टमर्स की जिनकी रजिस्ट्रियां हैं वो लिस्ट शेयर नहीं की जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिस्ट शेयर करके आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये 2 कस्टमर ऐसे हैं जो कंफ्यूज होंगे, सॉरी, जिनके लिए उनकी जानकारी होना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा 2019 के बाद के रजिस्ट्री वाले डेटा आपको शेयर नहीं किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे डेटा शेयर नहीं किए जा रहे जिनके अभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं आ पाए हैं और वो डेटा शेयर नहीं किए जा रहे जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं आए हैं। फिलहाल मैं इन सभी कस्टमर्स को जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है इन्हें बधाई दूंगा। साथ ही साथ उन कस्टमर को मेरा संदेश है जो डिस्प्यूट की लिस्ट में जा रहे हैं, कृपया करके आप अभी से अलर्ट हो जाएं। आपके पास मेरी कॉल्स आ रही हैं, आएंगी, नहीं भी आई हैं तो आप अलर्ट हो जाएं और कंपनी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार अपने एसोसिएट्स को संपर्क में लें।
अगर वो संपर्क में नहीं आता है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि बहुत अग्रेसिवली आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना है। अगर आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो आपकी लायबिलिटी हम दूर करेंगे। 100% प्रॉमिस करते हैं कि आपने जितना पैसा एसोसिएट को दिया और एसोसिएट को देने के नाते वो पैसा जो डूब रहा है, अगर आपने एक्शन लिया तो हम आपकी लायबिलिटी दूर करने की जिम्मेदारी लेते हैं। क्यों, ये मैं आपको बता दूं। शाइन परिवार पर पैसा गबन करने का आरोप लगा है कि पैसा गबन किया, जो कि हमने किया नहीं। तो अब मेरे सामने ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी कंपनी का मुकदमा मैं खुद लड़ रहा हूं, तो वो सारा का सारा पैसा जो एसोसिएट्स के पास गए हुए और दबा लिए गए। असली गबन वो है, असली चोरी वो है, असली लूट वो है, असली बेईमानी वो है, और ये संख्या हजारों में है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सच्चाई सामने लाऊं, और सच्चाई सामने ला करके ये बता करके कि ये पैसा पब्लिक का ये कहीं और पड़ा है, आरोप कंपनी पर है। इसलिए ये कार्य बहुत 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 जरूरी है, कंपनी की इज्जत के लिए, कंपनी के सम्मान के लिए और कंपनी की वापसी के लिए। मैं अगर आज कस्टमर्स के पैसे वापस कर रहा हूं तो पहली वजह कस्टमर का विश्वास है, और उसके साथ ही साथ दूसरी वजह जो है वो है कंपनी की इज्जत। कंपनी की इज्जत हर रूप में, आप कस्टमर को आपको पैसा मिले, कंपनी की इज्जत बढ़े, कंपनी का नाम बढ़े, साथ ही साथ कंपनी पे लगे झूठे आरोप को भी मुझे दूर करना है, तभी जाकर मेरा मकसद पूरा होगा, अन्यथा मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों तरह कस्टमर इस वॉइस रिकॉर्डिंग को समझ करके जिनका वेरिफिकेशन हो गया है वो बस इंतजार करें कि आपको हम अधिकतम अधिकतम जो समय लेंगे, हमारी समय सीमा होगी वो 3 से 6 महीने के अंदर की होगी। यानी ये साल खत्म होने से पहले पहले आपका पैसा आपको पूरी तरीके से वापस मिल जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपकी जमीन आपको लिख जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और यदि आप हमारे तीसरे प्लान में जाते हैं तो आपके फायदा रेगुलर चालू हो जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स जो कंपनी के साथ खड़े थे, ये ध्यान रखें, राशिद नसीम ने अब तक साबित किया है कि कतरा दीजिएगा, समंदर वापस लौट करूंगा। अच्छे में हो तो और बुरे में हो तो। अच्छे में कतरा दिया, मैं समंदर अच्छाइयों वापस करूंगा, और बुरे में अगर आपने कतरा दिया है तो मैं बुराइयों को समंदर वापस करूंगा। उसके लिहाज से फैसला आप करना है कि आप क्या चाहते हैं मुझसे, अच्छाई या बुराई।